तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डाओचिन और चोंग के दरमियान फ्लावर ट्रेजर को हासिल करने के लिए तगड़ी फाइट हो रही थी। उतने में ही मास्टर शाओ और शाओई भी वहाँ पर पहुँच गए। उनका यहाँ आना शाओचिंग की प्लानिंग का ही एक हिस्सा था। अब मास्टर शाओ चोंग के साथ फाइट कर ही रहे थे कि तभी यान मिंगशु वहाँ पर एक डिमोनिक बीस्ट रिलीज कर देती है, जिसने मास्टर शाओ को घायल कर दिया था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डाओचिन उन्हें खत्म करने वाला था कि तभी शाओचिंग सही टाइम पर एंट्री मार के मास्टर शाओ को बचा लेता है। साथ ही यान मिंगशु ने अपने दुश्मन चोंग को खत्म कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि शाओचिंग एक पुरानी बुक पढ़ रहा है जिसे शाओई ने 1000 साल पहले लिखा था। उसमें बताते हैं कि 5 स्पिरिट वैली में मेरे अंकल शाओ की सोल कैप्चरिंग फ्लावर की वजह से मौत हो गई। उस बुक को पढ़ते ही शाओचिंग समझ गया कि मास्टर शाओ इसी वैली में मारे गए थे और तभी उसकी नजर पड़ी यान मिंगशु पर, जो कि उस सोल कैप्चरिंग फ्लावर को हासिल करने के लिए उसके करीब पहुंच चुकी थी। मगर शाओचिंग अपनी स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए उसे पीछे आने पर मजबूर कर देता है। उससे कहता है कि ट्रेजर हासिल करने के लिए भला तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? वेल, इस सोल कैप्चरिंग फ्लावर को ग्रो होने में सबसे ज्यादा मेहनत की है डाओचिन ने, तो मेरे ख्याल से सोल कैप्चरिंग फ्लावर पर हम दोनों से ज्यादा अधिकार बनता है डाओचिन का। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल ऑरा का यूज करते हुए डाओचिन को अपनी तरफ खींचते हुए उसे चोक करने लगा। वो उससे कहता है कि इस फ्लावर को ब्लूम कराने में तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है, तो मैं चाहता हूँ कि इस ट्रेजर को हासिल करने का पहला मौका तुम्हें देना चाहिए। जिसके बाद वो डाओचिन को सीधा उस फ्लावर के पास पटक देता है। डाओचिन उसे गुस्से में पूछने लगा कि शाओचिंग आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जिस पर शाओचिंग एकदम कूल अंदाज में जवाब देता है कि मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम्हें चाहिए था। वेल, तुम इस ट्रेजर को हासिल करना चाहते थे ना, तो लो ट्रेजर तुम्हारे सामने है। मैं तो ये देखने के लिए बेताब हूँ कि कैसे तुम इस फ्लावर को तोड़ते हो। उतने में ही उसे शाओई की आवाज आई। वो कह रही थी, शाओचिंग तुम इस कमीने को ट्रेजर नहीं दे सकते, मैं ये बिल्कुल अलाउड नहीं करूंगी। लेकिन तभी उसके अंकल उसे रोकने लगे। उन्हें पता था कि शाओचिंग अगर ये ट्रेजर डाओचिन को दे रहा है तो जरूर से इसके पीछे कोई वजह होगी। वहीं पर डाओचिन देखता है कि चोंग भी अब मर चुका है और शाओचिंग के होते हुए वो खुद यहाँ से भाग नहीं सकता। इसलिए वो कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय सोल कैप्चरिंग फ्लावर को हासिल करने के। जिसके बाद वो तुरंत ही जाकर उस ट्रेजर को उखाड़ने की कोशिश करने लगा। उस फ्लावर से कह रहा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें जरूर से हासिल करूंगा। और अचानक से उस फ्लावर ने उसकी सोल एसेंस को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। जो देख शाओचिंग सोचता है कि चलो अब इसकी सोल एसेंस को एब्सॉर्ब करके फाइनली सोल कैप्चरिंग फ्लावर ब्लूम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डाओचिन काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि वो सोल कैप्चरिंग फ्लावर उसकी सोल को जबरदस्ती उसकी बॉडी से छीनने लगा और फाइनली उसके पूरे सोल एसेंस को एब्सॉर्ब करने के बाद वो फ्लावर पूरी तरह से खिल गया। ये देखकर ही शाओचिंग के चेहरे पर एक इवल स्माइल आ जाती है। उतने में वो फ्लावर अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिससे वो पूरी केव शेक होने लगी। वहीं पर यान मिंगशु सोचती है कि ये फ्लावर तो काफी ज्यादा इवल है। अगर शाओचिंग सही समय पर मुझे रोकता नहीं तो शायद डाओचिन की जगह मैं खुद मारी जाती। यानी कि एक बार फिर से शाओचिंग ने मेरी जान बचाई है। वहीं पर शाओई कंफ्यूज होकर अपने अंकल से पूछ रही थी कि क्या सच में डाओचिन मारा गया? जिस पर मास्टर शाओ कह रही थी कि फिलहाल तो ये बताना मुश्किल है। साथ ही वो एक बार फिर से शाओचिंग पर शक करने के लिए मजबूर हो गए। वो सोचते कि शाओचिंग तुमने एकदम सही टाइम पर यहाँ पर एंट्री मारी, साथ ही साथ तुम ऐसा दिखा रहे थे कि मानो तुम्हें पहले से ही पता हो कि ये फ्लावर इवल है, इसलिए तुमने जानबूझकर डाओचिन को उस फ्लावर के करीब भेज दिया। पता नहीं आखिर तुम्हारे इरादे क्या है। वहीं पर शाओचिंग कह रहा था कि सोल कैप्चरिंग फ्लावर को हम प्लक नहीं कर सकते। अगर हम इसके पास भी गए तो ये हमारी सोल को एब्सॉर्ब कर लेगा, तो क्यों ना इस फ्लावर को यहीं पर डिस्ट्रॉय किया जाए। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए इस फ्लावर पर जोरदार अटैक कर देता है। मगर अब वो सोल कैप्चरिंग फ्लावर खुद को प्रोटेक्ट करने लगा। इतने सालों के बाद वो अवेकन हुआ था, इसलिए इतनी आसानी से तो वो हार नहीं मानने वाला। इसलिए अब वो फ्लावर खुद को बचाने के लिए अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसके चलते 5 स्पिरिट वैली में जितने भी लोग मरे हुए थे उन सबकी सोल्स वहाँ पर जमा होने लगी। ये सब देखने के बाद तो शाओचिंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वहीं पर यान मिंगशु कहने लगे कि ये फ्लावर तो 5 स्पिरिट वैली में मौजूद हर एक सोल को कंट्रोल कर सकता है, शायद इसी वजह से इसका नाम है सोल कैप्चरिंग फ्लावर। तो शाओचिंग उससे कहता है कि चलो जल्दी से अब इस फ्लावर को तोड़ के यहाँ से रवाना होते हैं। वहीं पर यान मिंगशु भी उसकी मदद करने के
लिए तैयार हो गई। इनफैक्ट शावी भी अब इस बैटल में शामिल हो गई। ये तीनों मिलकर वहाँ मुझे सोल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। शावी अपने पावरफुल पंचेस और स्लैशेस के साथ कई सारे सोल्स को निपटाने लगी। इन लोगों को बस ह्यूमन कल्टीवेटर्स की सोल का मुकाबला नहीं करना था, बल्कि फाइव स्पिरिट वैली में जितने भी डिमोनिक बीस्ट मारे गए थे वो 1 बाय 1 वहाँ पर पहुँचने लगे। इधर शाओचिंग देखता है कि शावी की जान खतरे में है, तो उसने जल्दी से जाकर उस सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए शावी को प्रोटेक्ट किया। और ये सब शावी के अंकल ने देख लिया था। वो सोचते कि शाओचिंग तुम भले एक नंबर के जल्दबाज इंसान हो, मगर तुम शावी को प्रोटेक्ट करते हो, इसलिए अब मुझे शावी की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। उतने में शाओचिंग उनसे कह रहा था कि मास्टर आप बुरी तरह से घायल हो, इसलिए आप बिल्कुल भी अपनी पावर्स का यूज नहीं करोगे। वहीं पर यान मिंगशु ने अपनी ब्लेड का यूज करते हुए कई सारे सोल्स को डिस्ट्रॉय किया था, मगर तभी एक डिमोनिक बीस्ट की सोल उसके सीधे माइंड स्पेस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद तो लगातार कई सारी सोल्स उसकी बॉडी में एंटर होने लगी। यान मिंगशु ने चाह कर भी रोक नहीं सकती थी, जो देखते ही शाओचिंग समझ गया कि ये सोल सीधा हमारी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को टारगेट करेंगे। वहीं पर शावी की भी सी ऑफ कॉन्शियसनेस पर अटैक होना शुरू हो गए, तो उसे बचाने के लिए शाओचिंग ने सीधा आगे जंप लगा दी, जिसके चलते वो डिमोनिक बीस्ट तो शाओचिंग के ही माइंड स्पेस में पहुंच चुका था, मगर वहाँ आते ही जियान उसे निपटा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वहाँ पर कई सारी सोल्स की एंट्री हो चुकी है, साथ ही साथ उसे शाओचिंग की आवाज आ रही थी। वो कहता है बड़े भाई चलो अब इन सोल्स को निपटाने में मेरी मदद करो। तो अब जियान भी तुरंत उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। इधर शाओचिंग कई सारे सोल्स को निपट रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारी सोल्स उसके माइंड स्पेस में पहुंच चुकी थी। वहीं पर मास्टर शाओ ने भी अब सोल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं शाओचिंग कई सारी सोल्स ऑलरेडी तुम्हारी माइंड स्पेस में पहुंच चुकी है, मगर उनका तुम पर जरा भी असर नहीं हो रहा। जिस पर शाओचिंग कह रहा था मास्टर ये एक लंबी कहानी है, यहाँ से वापस जाने के बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। साथ ही मैं चाहता हूँ कि आप शावी को भी प्रोटेक्ट करो। बाकी रह गई बात यहाँ की, तो ये मसला मैं हल कर लूंगा। जिस पर मास्टर शाओ हंसते हुए कहने लगे कि ठीक है फिर बस कोशिश करना कि तुम मेरे पहले मारे न जाओ। इधर शाओचिंग कई सारी सोल्स को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था, मगर वो सोल्स तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। जो देखते ही शाओचिंग समझ गया कि इस फ्लावर की पावर अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए वो तुरंत ही जमीन पर हिट करती हुई अपनी ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगा, जिसकी चपेट में आने वाली हर एक सोल डिस्ट्रॉय हो गई। कुछ सोल्स तो तुरंत ही पीछे हट जाती है, जिसमें चोंग की भी सोल शामिल थी। वो शाओचिंग को बता रहा था कि जब तक ये फ्लावर यहाँ मौजूद है तुम हमें मार नहीं सकते, अब तो हमें बस ये देखना है कि तुम कितनी देर तक हमारे सामने टिक पाओगे। उतने में ही चोंग सीधे जाकर शाओचिंग की माइंड स्पेस में पहुंच गया। उसके पीछे पीछे कई सारी सोल शाओचिंग के अंदर दाखिल हो चुकी थी। वहीं पर शाओचिंग बड़े ही आराम से उन सभी को अपने अंदर आने दे रहा था। वो कह रहा था कि एक लंबे अरसे के बाद मैं अपनी असली पावर को फील कर पा रहा हूँ, जिसके बाद उन सोल्स को बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर उतने में शाओचिंग को ब्लड की वोमिटिंग होने लगी। दरअसल शाओचिंग काफी ज्यादा पावरफुल था, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर उसके पास जो बॉडी है वो अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी जो कि शाओचिंग की फुल पावर को हैंडल कर पाए। इधर जियांग भी उन सोल एसेंस को डिस्ट्रॉय कर करके काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। अब शाओचिंग सीधा उस फ्लावर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, मगर कई सारी सोल्स उसे रोकने लगी, जिनमें यान मिंगशु और शावी की सोल भी शामिल हैं। और अब तो वहाँ मौजूद स्पिरिचुअल बीस्ट भी उस पर चिपटने लगे। वो लोग नहीं चाहते थे कि शाओचिंग इस फ्लावर तक पहुँच पाए। तो अब शाओचिंग की मदद करने के लिए मास्टर शाओ ने अपनी धर्मा बॉडी को मैनिफेस्ट कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर एक गोल्डन पावर का ब्लास्ट होते हुए उसमें से धर्मा बॉडी अवेकन हो गई। इस मूव का यूज करने के लिए मास्टर शाओ ने अपनी बची कुची सारी पावर दाव पर लगा दी, जो देखकर शाओचिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मास्टर से कह रहा था कि प्लीज ऐसा ना कीजिए, इससे आपका सोल एसेंस पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा। वहीं पर मास्टर शाओ काफी ज्यादा घायल हो गए थे, मगर फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो शाओचिंग की मदद करेंगे। वो उससे कहते जाओ जाकर उस ट्रेजर को प्लग कर लो, ये मेरा हुक्म है। तो अब शाओचिंग भी ना चाहते हुए आगे बढ़ने लगा। वहीं पर मास्टर शाओ का धर्मा अवतार उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सोल कैप्चरिंग फ्लावर अपनी सोल्स की मदद से उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर अब उसकी इवल पावर थोड़ी सी फीकी पड़ रही थी। हालांकि अभी भी उस फ्लावर ने हार नहीं मानी। वो शाओचिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को काउंटर कर रहा था। शाओचिंग देखता है कि अब मास्टर के पास ज्यादा एसेंस नहीं बचा, तो उसे कुछ भी करके जल्दी से इस फ्लावर को प्लग करना था। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस फ्लावर पर अटैक कर देता है, जिसके चलते फाइनली वो सोल कैप्चरिंग फ्लावर अपनी स्टेम से अलग हो गया। जैसे ही शाओचिंग ने वो ट्रेजर हासिल किया, वो धर्मा बॉडी अपने आप ब्लास्ट हो जाती है। शाओचिंग मास्टर शाओ को बता रहा था कि फाइनली वो ट्रेजर
हमें मिल चुका है। जो सुनते ही मास्टर शाओ थोड़े से रिलैक्स हो गए। वो कहते शाओचिंग, मैं जानता था तुम डिमोनिक आर्ट का यूज करते हो। तब तक शाओचिंग जल्दी से उनके पास पहुंच चुका था। उनसे पूछता है कि अंकल, अगर आपको सब कुछ पहले से ही पता था तो फिर आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो डिमोनिक आर्ट से नफरत करते हो, फिर आपने मेरा साथ क्यों दिया? थोड़ी देर पहले इस सोल कैप्चरिंग फ्लावर के हाथों में मारा जाने वाला था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। जिस पर मास्टर शाओ बताते हैं कि हमने कभी भी बस कल्टीवेशन की बात को देखकर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। हमने तो उस बंदे के दिल और उसके कर्मास को नोटिस करना चाहिए। चाहे तुम कोई डीमन हो या फिर कोई इमॉर्टल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए, तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए रहम होना चाहिए। क्लियर कॉन्शियसनेस होना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शाओचिंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शाओई का ख्याल रखो, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद मास्टर अपनी जेड टैबलेट बाहर निकाल लेते हैं और उसी वक्त उनकी मौत हो गई। ये सब देखकर शाओचिंग काफी ज्यादा मायूस हो गया था। 1000 साल पहले भी मास्टर शाओ की यहाँ पर मौत हो गई थी और शाओचिंग इस बार उस पास्ट को बदलना चाहता था, लेकिन वो मास्टर को बचाने में पूरी तरह से फेल हो गया। हालांकि वो मास्टर शाओ को प्रॉमिस करता है कि वो शाओई का हमेशा ख्याल रखेगा। साथ ही सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, वो कभी मास्टर को निराश नहीं करेगा। और इस बार वाकई शाओचिंग काफी ज्यादा मायूस था। वो अपना सिर झुकाते हुए मास्टर शाओ को रिस्पेक्ट देता है। उन्हें बताने लगा कि मास्टर कोई आपसे मिलना चाहता है। जिसके बाद शाओचिंग गायब होकर जियान उनके सामने आ जाता है। मास्टर शाओ की मौत की वजह से जियान को भी काफी ज्यादा दुख हुआ। वहीं पर अब रेड पिग पर जोर जोर से बेल बजना शुरू हो जाती है। उस बेल की आवाज सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए, क्योंकि इस बेल के बजने का मतलब था मास्टर शाओ की डेथ हो चुकी है। उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मास्टर शाओ जैसा पावरफुल बंदा मारा जा सकता है। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि शाओचिंग 5 स्पिरिट वैली से वापस आ चुका है। वो सोल कैप्चरिंग फ्लावर की एक एक पंखुड़ी अलग करते हुए कहने लगा कि डाओचिन, तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते। मैं तुम्हारा असली चेहरा मास्टर शाओ के सामने लाना चाहता था और इसी चक्कर में मास्टर शाओ की जान चली गई। इसी वजह से डाओचिन, एक बार फिर से मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तभी जाकर तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। साथ ही साथ शाओचिंग सोचता है कि 9 realm का डीमन हॉल काफी जल्दी अपीयर हो गया। मुझे तो कभी लगा नहीं था कि डीमन क्लैन से मेरा इतनी जल्दी पाला पड़ेगा। आखिर ये टाइमलाइन अचानक से चेंज कैसे हो गई? कहीं इस टाइम चेंज का जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ? यहाँ पर शाओचिंग को समझ नहीं आ रहा था कि पास दोबारा से रिपीट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस बार उसमें काफी सारे बदलाव हो रहे थे। और अब उस सोल कैप्चरिंग फ्लावर की सारी पंखुड़ियाँ हटाते हुए उसके बीज को बाहर निकाल लेता है। इतना ही नहीं, शाओचिंग को अभी तक अपनी स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग के बारे में भी कोई क्लू नहीं मिला था। उस ट्रेजर को हासिल करने के बाद ही शाओचिंग अपनी रियल पावर को गेन कर सकता था। लेकिन अब टाइमलाइन में चेंजेस होने की वजह से शाओचिंग को कोई आइडिया नहीं थी कि वो ट्रेजर कहाँ पर होगा। अगर सारे सीक्वेंस बदल रहे हैं फिर तो उस ट्रेजर का लोकेशन भी चेंज हो जाएगा। इसलिए शाओचिंग डिसाइड करता है कि अब वो जल्दी से डिमोनिक realm के लिए रवाना हो जाएगा। वो कह रहा था कि रीइंकार्नेशन एलिक्सर बनाने के लिए कई सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है सोल कैप्चरिंग सीड, जो कि अब मुझे मिल चुका है। लेकिन अभी भी मुझे 2 और इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी। और उतने में उसे स्पिरिचुअल पेट लियो की आवाज आती है। वो शाओचिंग को इन्फॉर्म करने आया था कि मास्टर शाओ के फ्यूनरल की सारी तैयारियां हो चुकी है। साथ ही सभी मास्टर्स उन्हें अलविदा करने पहुंच गए। क्या तुम उन्हें आखिरी बार अलविदा नहीं बोलना चाहोगी? जो सुनते ही शाओचिंग लियो को गुस्से वाला लुक देने लगा और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।